भक्त के 3 गुण होने चाहिए। जो भक्त होता है उसके ये अंदर ये 3 क्वालिटी होती है, ये 3 गुण होता है। और वो 3 गुण कौन से हैं जो माना जाए कि ये भक्त है? पहला गुण, भक्त के अंदर भाव होना चाहिए। भक्त भीगा होना चाहिए। थोड़ी सी बात पे भगवान की बात आए, छल छला जाए उसका हृदय, आंखें छल छला जाए, तब समझ लीजिए भक्ति का हृदय में वास है, यानी भक्ति आपके हृदय में विराजमान है। नहीं, कई ऐसे भक्त होते हैं जिनके हमारा हृदय सूखे रेगिस्तान की तरह, कितना भी भाव आ जाए, ठाकुर जी का कुछ भी करे, लेकिन कभी नहीं भीगेंगे। भीगने का अर्थ क्या है? हृदय भर आना। कहीं कोई कठिन परिस्थिति में पड़ जाए और अचानक प्रभु का स्मरण हो और वो काम बन जाए तो हृदय छल छला आए कि यहाँ मेरे प्रभु ने मेरा हाथ थामा है, यहाँ मेरे प्रभु ने संभाला है मुझे। हर क्षण भक्त भीगा होना चाहिए। और दूसरा गुण क्या है? पहला गुण भाव भीगा हो, सूखा नहीं होना चाहिए भक्त। इसलिए उद्धव जी सूखे थे, ज्ञानी थे ना, भगवान के निकटतम थे, लेकिन सूखे रेगिस्तान की तरह भाव नहीं था। इसलिए भगवान ने कहाँ भेजा उनको? उद्धव को भेजा गोकुल, जाओ। कहाँ जाओ? जो भीगे हुए हैं उनके पास जाओ। और भीगा कौन था? गोपियां। उनसे किसी ने पूछा कि आपके गोकुल में कौन सी ऋतु सबसे ज्यादा अच्छी रहती है? तो वो कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारी, जब से शाम सिधारी, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारी, निश दिन बरसत नैन हमारी। कि हमारे पे तो सिर्फ एक ही ऋतु है और वो है वर्षा ऋतु। हमेशा हमारे नैनों से केवल केवल प्रभु की वियोग के भाव ही बहते हैं। और उद्धव गए जो सूखे थे हृदय से, भाव नहीं था, ज्ञान बहुत था महाराज, किंतु वो ज्ञान यदि भाव नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई तो क्या होगा? सिर्फ शब्द हो जाएंगे। वो शब्द ना खुद के लिए कल्याणकारी होंगे और ना ही दूसरों के लिए कल्याणकारी होंगे। तो क्या होना जरूरी है? क्या होना आवश्यक है? भाव होना। यानी ज्ञानी के जीवन में अगर भाव आ जाए तो उसकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। तो उद्धव के अंदर ज्ञान नहीं था हमारा, जब गए ज्ञान था लेकिन भाव नहीं थे, लेकिन जब गए वृंदावन में और गोपियों का सत्संग पाया तो क्या हो गए? वही उद्धव, ज्ञानी उद्धव थे, भक्त बन गए, भगवान के मित्र बन गए। तो भक्त के अंदर पहली क्वालिटी, पहला गुण क्या है? भाव। और दूसरा भरोसा, भगवान के प्रति अटल विश्वास होना चाहिए कि कैसी भी क्षण आ जाए लेकिन प्रभु का साथ नहीं छोड़ना। कितने ऐसे भक्त महाराज, थोड़ा सा कष्ट आए तुरंत भगवान का ही नाम छोड़ देंगे। अरे तुम्हारे द्वारा संसार पे कितने सारे कष्ट पड़ते हैं, जब आप संसार में रहते तब कितने कष्ट आते हैं, आप संसार को नहीं छोड़ते, इतनी आसक्ति है, किंतु भगवान को, भगवान से प्रेम ना होने के कारण केवल और केवल दुख में ही भगवान का भजन करना, लेकिन सुख में नहीं करना। ये कैसी भक्ति है? क्या ये सच में प्रेम है? जितना प्रेम हम संसार को करते हैं, बस इतना ही भगवान को हो जाए ना महाराज, तो यहीं पर ही प्रभु की कृपा हमारे जीवन पर अनवरत है।
जितना संसार से लगाव है इतना लगाव भगवान से हो जाए। कुछ हो जाता है, अगर परिवार में विषम परिस्थिति आ जाए, हमारे जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए, कुछ नहीं छूटता, न व्यवहार छूटता, न खान पान छूटता, न भोजन छूटता, न कुछ छूटता, लेकिन भगवान का नाम पूरे 1-1 महीने का लगा देंगे। भगवान का नाम नहीं लेना, पूजा पाठ नहीं करना, अशुद्धि हो गई। अरे भगवान का नाम तो ले सकते हो, उसमें कौन सी अशुद्धि है? भगवान के बिना तो एक पल नहीं रह सकते आप, प्रभु के बिना एक क्षण नहीं रहा जा सकता। इसलिए कहा इतनी ही आसक्ति जो संसार में है, आसक्ति कल बताया था, आसक्ति का मतलब क्या है? कितनी भी कठिन परिस्थिति किसी भी प्रिय वस्तु से जो आपको प्यारी है, वो वस्तु हो सकती है, चीज हो सकती है, या कोई इंसान हो सकता है, पत्नी, बच्चे, परिवार के जो भी संबंध हैं, उनसे चाहे कितना भी कष्ट मिले फिर भी वहां प्रेम टिका हुआ है, छूटे नहीं। इसे कहते आसक्ति। इतनी भगवान में है, चाहे कितना कष्ट मिले लेकिन भगवान को नहीं छोड़ेंगे। यही भक्त है जिसे हर क्षण भगवान पे भरोसा होता है। आपने देखा होगा, रामायण की कथा सभी ने सुनी है। रामायण में 2 एक राशि के पात्र हैं, एक का नाम है सूपनखा और एक का नाम है शबरी। दोनों ही एक नाम से है महाराज, एक ही राशि नाम है, शबरी और शूर्पणखा, लेकिन दोनों में अंतर देखो। एक सुंदर बनकर राम के पास गई है नहीं, लेकिन सुंदर बन के गई। भगवान ने एक पल उसे नहीं देखा, सीता जी को देखकर ही बातें की, लेकिन वहीं पर जो सुंदर नहीं है लेकिन आंतरिक रूप से सुंदर है, उसके लिए स्वयं श्री राम चल कर के गए। और भामिनी शब्द कहा, भामिनी शब्द नारी के लिए गौरव का शब्द है। और आप देखिए, सूपनखा की नाक काटी गई और शबरी का सम्मान बढ़ गया। आज हर एक भक्त शबरी की महिमा गाता है। पूरी रामचरितमानस में किसी भी संत के सामने भक्तों के लिए कैसी भक्ति करनी चाहिए भक्तों को, ये किसी को नहीं बताया, सिर्फ शबरी को बताया। अब देखिए, शबरी को नवदा भक्ति बताई, लेकिन आप बताइए, शबरी करने के लिए कोई आयु तो थी नहीं उनकी। उन्होंने तुरंत भगवान श्री राम के चरण छुए और योगाग्नि से अपने आप को जला लिया। तो फिर वो नवदा भक्ति किसको सुनाई भगवान ने? शबरी जी को तो सुनाई, लेकिन मेरे भक्तों को इनके द्वारा प्राप्त हो कि ये 9 प्रकार की भक्ति करके ही मेरे तक पहुंचो। ये 9 सीढ़ियां हैं जिन पर तुम्हें चढ़ना है, इनमें से एक पर चढ़ जाओ, ये अपने आप 9वीं पर पहुंचा देंगी, और वहां पर फिर मैं तुम्हें जो अविरल भक्ति है वो प्रदान करूंगा। ये साधन भक्ति है, जो 9 भक्तियां हैं। कथा सुनिए, कीर्तन करिए, भगवान का स्मरण करिए, अर्चना करिए, मंदिरों में जाके वंदना प्रार्थनाएं करिए। प्रभु आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, ऐसा भाव रखिए। आप ही मेरे मित्र हैं, सखा हैं, ये भाव रखिए। और फिर मेरा सब कुछ आप ही हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे।